असहज महसूस करना। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। शुरुआत करने से पहले एच फॉर हिंदी 1 to 1 को सब्सक्राइब करने के पहले आपको असहज बिल्कुल महसूस नहीं करना है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बना है। करते हैं शुरुआत। देखिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील नहीं करा पाते हैं, आपको हमेशा ऑकवर्ड लगता रहता है, यहाँ मैं कैसे बैठूँ, कैसे बात करूँ, कैसे पानी पीऊँ, कैसे खाऊँ? जहाँ हर चीज़ को ये सोचना पड़े, होता है ना किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर, तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो अनकंफर्टेबल फ़ील करना के लिए ख़ास तौर पे जब किसी ऐसे देखिए मान लीजिए आपको किसी ने सवाल पूछ दिया, वो भी आपको अनकंफर्टेबल बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जैसे जाकर, कि पार्टी। घर भी हो सकता है किसी का, किसी के घर में जाने के बाद भी अगर आपको वेलकम महसूस ना हो, आपको ये लगे कि हाँ यार बड़े कायदे कानून हैं, हाँ। तो आप अनकंफर्टेबल फ़ील करेंगे और यहाँ पर अनकंफर्टेबल से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा टू फ़ील आउट ऑफ प्लेस। ठीक है। अब ये फ्रेजिंग देख कर के ही आपको लग गया होगा कि इसका एक्चुअल सेंस क्या है। अगर किसी ने मुझसे ढंग से बात नहीं की तो मैंने अनकंफर्टेबल फील किया, कोई मुझे देख रहा था तो वहां पर मैंने अनकंफर्टेबल फील किया। उन केसेस में आप टू फील आउट ऑफ प्लेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आउट ऑफ प्लेस, सॉरी, टू फील आउट ऑफ प्लेस। लेकिन जिस जगह पर जाकर आपको ये लगता है कि मैं यार यहाँ नहीं जम पा रहा मेरे से, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बेहद बारीक जानकारी है, इसका अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके स्टेटमेंट्स ग्रामेटिकली कितने भी सही हों, मीनिंग सही नहीं देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे उस पार्टी में थोड़ा असहज महसूस हुआ। आई, अब फील का पास्ट क्या हो गया? फेल्ट। आई फेल्ट, क्या महसूस किया मैंने? असहज, आउट ऑफ प्लेस। आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस उस पार्टी में। अब इन दैट पार्टी, चलिए बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं चीज़ों को। देखिए, ये हमने पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है, किसी भी पार्टी की जब बात होती है तो आप इसके लिए प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इन कहा तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस एट दैट पार्टी। ठीक है। फिर आता है दूसरा एग्जाम्पल। वह अमीर लोगों के बीच खुद को असहज महसूस कर रहा था, मतलब उसको असहज महसूस हो रहा था। सो ही फेल्ट, पास्ट की बात हो रही है। अच्छा, महसूस कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका वो अनकंफर्ट, जो फीलिंग था अनकंफर्ट का, वो सामने आ रहा था। सो ही वाज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। कहाँ पे? अमीर लोगों के बीच। अमीर लोगों के बीच को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अमंग रिच पीपल। He was feeling out of place among rich people. एक बार फिर से पढ़िए। He was feeling out of place among rich people. Feeling, ठीक है। ओके। फिर आता है पहली बार किसी विदेशी देश में जाने पर सबको थोड़ा असहज लगता है। किसी फॉरेन कंट्री में जाने पर किसी को भी थोड़ा असहज लगता है। फिर तो ये वाला भी हम ही ट्रांसलेट करते हैं। पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी विदेशी देश में जाने पर सबको, तो हमारा यहां पर सब्जेक्ट क्या रहा? सब, एवरीवन। फील्स आउट ऑफ प्लेस, ये तो होगा ही। अलग लोग, अलग कल्चर, अलग तरह का खाना, तो ऑब्वियसली वन वुड फील आउट ऑफ प्लेस। सो एवरीवन फील्स कहेंगे या फील कहेंगे, क्योंकि सब की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। फील, अटकना नहीं है। एवरीवन एक इनफाइनाइट प्रोनाउन है जो बेशक सेंस देता है एक से ज्यादा लोगों का, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के तौर पे किया जाता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही अहम रूल है और इसे हाई इंपैक्ट एरर माना जाता है। और एवरीबॉडी के साथ एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, इन सब के केस में आप सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हुए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो एवरीवन फील्स आउट ऑफ प्लेस पहली बार किसी विदेशी देश में जाने पर।
द फर्स्ट टाइम हमने शुरुआत में ही कहा था, इन द फर्स्ट टाइम नहीं, ठीक है। द फर्स्ट टाइम जब वो विदेश जाते हैं, दे विजिट A foreign country. दे विजिट अ फॉरेन, अच्छा फॉरेन की स्पेलिंग बड़ी ट्रिकी होती है, FOREIGN, And विजिट अ फॉरेन कंट्री। यहाँ पर कंट्री का C कैपिटल नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। सो एवरीवन फील्स आउट ऑफ प्लेस द फर्स्ट टाइम दे विजिट अ फॉरेन कंट्री। पढ़िए एक बार फिर से। everyone feels out of place the first time they visit a foreign country. ओके, और ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए, मैं वहां गया लेकिन खुद को पूरी तरह असहज पाया। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।